क्लाइंट को एग्जैक्टली किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, ये अगर आपको समझ कर लेना हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका लोगो डिज़ाइन हिंदी में। मैं हूं ओम और आज हम लोग सीखेंगे मूड बोर्ड। बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है हमारे इंडिया में जो है केरला, और वहीं से लास्ट वीक एक क्वेश्चन आया है कि सर, क्लाइंट के दिमाग में एग्जैक्टली किस तरह का डिज़ाइन है, ये कैसे पहचाने। तो ये रहा उसका आंसर, मूड बोर्ड। दोस्तों, जब हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है डिज़ाइन करने के लिए, तब क्लाइंट हमें एक क्रिएटिव ब्रीफ भेजता है, यानी कि उसके प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें भेजता है, जिसमें उसके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। बिजनेस किस टाइप का है, बिजनेस क्या है, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, बिजनेस का क्या एम है, वगैरह वगैरह। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो क्रिएटिव ब्रीफ होती है उसे 5-10 बार पढ़ने के बाद भी हमारे समझ में ये नहीं आता कि क्लाइंट को एग्जैक्टली किस टाइप का डिज़ाइन चाहिए। हम इमेजिन ही नहीं कर पाते कि उसे कौन सा किस टाइप का डिज़ाइन पसंद आएगा। हम लोग बहुत ट्राई करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, कई सारे डिज़ाइंस भी देखते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि उसको एग्जैक्टली। और जब बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ में नहीं लगता तो हम लोग खुद पे डाउट लेना शुरू कर देते हैं कि यार मेरी मेरी क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है, मैं डिज़ाइन करने के लायक ही नहीं हूँ। इतनी सिंपल सी तो बात है, इतना सिंपल सा तो डिज़ाइन बनाना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, लालच है मुझ पे। इस तरह के कुछ ख्याल हमारे, मतलब हम खुद से बात करते रहते हैं इस तरह से। कैसे तैसे करके हम डिज़ाइन रेडी करते हैं और क्लाइंट को भेजते हैं, और वो क्लाइंट को पसंद नहीं आता। तो देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है। ना तो क्लाइंट आपको बता पा रहा है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और ना तो आप समझ पा रहे हो कि उसको एग्जैक्टली किस तरह का डिज़ाइन पसंद आएगा। तो आज मैं जो आपको टूल सिखाऊंगा वो आपको बहुत हेल्प करेगा ऐसी सिचुएशन में से, ऐसे प्रॉब्लम में से बाहर आने के लिए। और उस टूल का अगर आप सही इस्तेमाल करोगे तो इस प्रॉब्लम में से बाहर आके क्लाइंट को एक अच्छा डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकोगे। तो मूड बोर्ड क्या है? जब आपको किसी और को बताना हो कि आपको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, किस तरह का लुक एंड फील उस डिज़ाइन में चाहिए, तब आप मूड बोर्ड बनाएंगे, जिसमें होंगे कुछ इमेजेस, फॉन्ट्स, टेक्सचर्स, पैटर्न्स, कलर्स और भी कई सारी चीज़ें, जिसे देखते ही आगे वाले को समझ में आएगा कि आपको किस तरह का डिज़ाइन पसंद आएगा, या किस तरह का डिज़ाइन जो है आप सोच रहे हो। मूड बोर्ड एक कलेक्शन है कई सारी चीज़ों का, जैसे कि इमेजेस, टेक्सचर्स, पैटर्न्स, कलर स्कीम्स, जिससे इंस्पायर होकर एक डिज़ाइन बनाया जाता है। और मूड बोर्ड कोई भी बना सकता है, चाहे वो क्लाइंट हो या फिर डिज़ाइनर। मूड बोर्ड किसी भी फील्ड में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि फोटोग्राफी, इवेंट मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह वगैरह। बट आज हम लोग बात करेंगे ग्राफिक डिज़ाइन और ख़ास करके लोगो डिज़ाइन की। तो मूड बोर्ड बनाते कैसे हैं, ये आपके ऊपर है। आप मूड बोर्ड कैसे बनाना चाहते हो। आप चाहे तो सिंपल सा एक कैनवस पेपर लेकर उस पर जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है मैगजीन में से, न्यूज़पेपर में से, या किसी और जगहों से, तो आप उनको काट कर उस कैनवस पेपर पे चिपका सकते हो। मूड बोर्ड बनाने के लिए मैं तो पिंटरेस्ट यूज़ करता हूँ, क्योंकि पेपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पेपर बचाओ, पेड़ बचाओ, दुनिया बचाओ। तो चलिए हम लोग अभी पिंटरेस्ट पे चलते हैं मूड बोर्ड बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये रहा पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर रोज़ हज़ारों लाखों इमेजेस या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है। और ख़ास बात यह है कि हम इन सब इमेजेस को हम सेव कर सकते हैं हमारे अकाउंट पे, और यहीं पे बन सकता है एक डिजिटल मूड बोर्ड जो बहुत इजी है। और हम लोग अभी शुरू करते हैं मूड बोर्ड बनाना। एक काम करते हैं, हम लोग एक फ्रेश एग्जांपल लेते हैं। मेरे एक क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया से, और मुझे उन्होंने कहा है कि मैं उनके लिए एक लोगो बनाऊं। उनका जो बिज़नेस है वो है कि वो पेट रिसॉर्ट चलाते हैं, पेट हॉस्टल चलाते हैं। पेट हॉस्टल यानी कि वो जगह, अगर समझो किसी के पास डॉग्स है
या पेट से, और उन्हें अगर कहीं 4-5 दिनों के लिए बाहर जाना हो तो वो उन पेट्स को उस पेट हॉस्टल पे रख सकते हैं, और जब लोग वापस आते हैं 4-5 दिन बाद तो उनको घर ले जाते हैं, और उसके बदले पेट हॉस्टल वालों को पैसे मिलते हैं। तो इस प्रकार का एक पेट हॉस्टल है मेरे क्लाइंट का, और उन्होंने मुझे कहा है कि उनकी जो सर्विस है पेट हॉस्टल की वो बहुत ही रॉयल टाइप की है, लग्जूरियस टाइप की है। वो लोग बहुत केयर करते हैं पेट्स की, उनके पास जो आते हैं वो लोग उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, अच्छा खाना देते हैं। उनका जो स्टाफ है वो बहुत ही फ्रेंडली है, वो सब लोग बहुत प्यार करते हैं सारे पेट्स से, और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ट्राई करते हैं कि पेट को उनके ओनर्स की याद ना आए। उन्होंने कहा है कि लोगों में से कन्वे होना चाहिए कि हम लोग, हमारा जो स्टाफ है, हम लोग जो है वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, और हम लोग बहुत ही लग्जूरियस या रॉयल टाइप की ट्रीटमेंट पेट्स को देते हैं, टिपिकल राजा महाराजाओं जैसी। और उन्होंने कहा है कि जो लोगो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, और उन्होंने कहा है कि लोगो देखने के बाद मतलब फ्रेश फीलिंग आनी चाहिए, ऐसा वेलकमिंग लगना चाहिए, ऐसा बोरिंग या फिर टिपिकल जो पेट केयर के जो लोगोज होते हैं उस टाइप में नहीं चाहिए, कुछ हटके उनको चाहिए, ऐसा उन्होंने मुझे मेल किया है। तो चलिए उसी एग्जाम्पल को लेके आज हम लोग उनके लिए एक मूड बोर्ड बनाते हैं, ताकि आप भी डिटेल में समझ पाओ कि किस तरह से मूड बोर्ड जो है बना सकते हैं। यार जब भी मैं मूड बोर्ड बनाता हूँ तब 4 या 5 वर्ड्स में जो ब्रांड है, जो लोगो है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो मैं डिसाइड करता हूँ। तो अभी मैं वही करने जा रहा हूँ। ये 4 वर्ड्स उस ब्रांड को, उस लोगो को डिस्क्राइब करते हैं। तो चलो अब मैं कुछ इमेजेस सर्च करूँगा जो इन वर्ड से रिलेटेड है, ताकि वो उस लोगों को पर्सनैलिटी मिल सके, वो ब्रांड की पर्सनैलिटी मिल सके। तो अब मैं सर्च करूँगा कुछ लग्जरी या रॉयल। मानता हूँ पेट केयर और लग्जरी के जो इमेजेस मैं अभी देख रहा हूँ उसका कोई रिलेशन नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि वो एसेंस आए उस लोगों में, वो फील आए जो इमेजेस मैं अभी सर्च कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी कुछ इमेजेस देखूंगा जो मुझे अच्छी लगती है, वो मैं सेव कर लूँगा, ताकि वो लुक एंड फील मैं उस लोगों में दे सकूँ। तो यार सबसे पहले मुझे ये बहुत पसंद आया, इसमें बहुत सारे कलर्स है, बहुत ही लग्जूरियस है, रिच है, और भी कई सारी चीज़ें मुझे पसंद आई इसमें। ये बहुत ही एंटीक टाइप के जो झूमर है वगैरह वगैरह वगैरह, लाइट्स शेडिंग्स प्रॉपर है, चॉकलेटी कलर है, डार्क ब्राउन गोल्ड सबका मिक्सचर है। ये चेयर्स भी बहुत, ये सॉरी सोफाज भी बहुत लग्जूरियस है। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। पिंटरेस्ट पे एक बोर्ड बनाना बहुत ही ईजी है। देखिए कोई इमेज अगर आपने ओपन की है तो उसे यहाँ पे सेव कर लीजिए, और मैं एक स्पेशल इसके लिए बोर्ड बनाऊंगा इस प्रोजेक्ट के लिए। मैं इसे फिलहाल नाम देता हूँ पेट हॉस्टल, और करता हूँ क्रिएट बटन। तो अभी हम लोग इस पेट हॉस्टल नाम के बोर्ड पे चाहे जितनी इमेजेस सेव कर सकते हैं। जब तक मैं इन 4 वर्ड से रिलेटेड इमेजेस सर्च करता हूँ तब तक मैं आपको बताऊंगा कि एक इफ़ेक्टिव मूड बोर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ये रहे इफ़ेक्टिव मूड बोर्ड बनाने के लिए कुछ टिप्स। पहली टिप है कि फोकस कीजिए आपके प्रोजेक्ट पर, फोकस कीजिए आपको जो चाहिए उस पर। मूड बोर्ड पे सिर्फ वही चीज़ें ऐड कीजिए जो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार हो, यानी कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो। गलत चीज़ें ऐड करने से हो सकता है कि गलत मैसेज कन्वे हो जाए, तो सिर्फ वही इमेजेस ऐड करो जो टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक पेट रिसोर्ट के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ पेट रिसोर्ट से रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पर ऐड करूँगा। दूसरी टिप है
प्रोजेक्ट से रिलेटेड या रिक्वायरमेंट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मूड बोर्ड में ऐड करनी चाहिए। ज़रूरत ना होने पर हम चीज़ें निकाल भी सकते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैंने वो इमेज ऐड करनी चाहिए थी, काश मैं वो कलर वहाँ पे ऐड कर देता मूड बोर्ड में, या फिर यार मैं तो वो इमेज डालना ही भूल गया। ऐसे नहीं, आराम से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐड कीजिए, बाद में हम लोग एंडिंग में निकाल सकते हैं। तीसरी टिप है बी डेफिनेट, बी स्पेसिफिक। ठान लो आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए और उसी हिसाब से मूड बोर्ड बनाओ। मूड बोर्ड पे सिर्फ वही चीज़ें ऐड कीजिए जो आपको पसंद है। ऐसे नहीं कि मुझे यार ये रेड कलर पसंद नहीं है लेकिन हो सकता है डिज़ाइन में अच्छा दिखे तो मैं फ़िलहाल के लिए ऐड कर देता हूँ। ऐसा नहीं। अगर आप जो चीज़ मूड बोर्ड पे ऐड कर रहे हो उसके बारे में अगर आप श्योर नहीं हो तो वो उस मूड बोर्ड पे ऐड मत करो। हम मूड बोर्ड इसलिए बना रहे हैं ताकि उससे इंस्पायर होकर एक बेटर डिज़ाइन बन सके, इसलिए बना रहे हैं ताकि दूसरे को ये समझ सके कि डिज़ाइन में किस तरह का लुक या फील हम सोच रहे हैं। चौथी टिप है ढेर सारे मूड एक ही मूड बोर्ड पर ऐड मत करो। देखो यार, एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान है जो एक पल में हंसता है, एक पल में रोता है, अचानक से नाचने लग जाता है, खुश होता है, अचानक गुस्से में आके बात करने लगता है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? ऑब्वियसली पागल है यार वो। वैसे ही अगर आपके मूड बोर्ड पर सारे अलग अलग जो मूड्स है वो एक हो जाए तो जो डिज़ाइन बनेगा वो बहुत ही घटिया लगेगा और पागल दिखेगा, कंप्लीटली पागल की तरह वो डिज़ाइन दिखेगा। सो एक बात याद रखो कि जितने मूड्स उतने मूड बोर्ड्स। पांचवी फाइनल टिप है फिल्टर मारो। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो हटा दो। मूड बोर्ड को अच्छी तरह से देखो, जो चीज़ें आपने ऐड की है उसके बारे में सोचो। अगर वो चीज़ें आप जो कहना चाहते हो उससे रिलेटेड है या फिर जो लुक एंड फील आप आपके डिज़ाइन में चाहते हो उससे रिलेटेड है, तभी वहाँ पे वो रहनी चाहिए। जो चीज़ें हो सकता है हम लोग गलती से ऐड कर दे कुछ इमेजेस, तो उसको आखिरी में रिमूव कर देना चाहिए। तो जो पसंद की चीज़ें हैं, जो अच्छी है, जो रिक्वायरमेंट जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, वही चीज़ें आप आखिर में मूड बोर्ड पर रखेंगे और वक्त आने पर डिज़ाइनर या क्लाइंट को भेजेंगे, जिससे इंस्पायर होके एक डिज़ाइन बनेगा। तो इन सारी टिप्स को मैंने भी फॉलो किया है और मैंने बनाया है ये मूड बोर्ड। अब मैं इस मूड बोर्ड से इंस्पायर होके एक बेसिक स्केच बनाऊंगा और वो स्केच और ये मूड बोर्ड दोनों क्लाइंट को मेल करूंगा और उनसे पूछूंगा कि देखो मैं इस तरह का डिज़ाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ, इस तरह का लुक एंड फील मैं डिज़ाइन में देने के बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या मेरा रास्ता सही है? अगर मैं सही जा रहा हूँ, क्लाइंट को लग रहा है कि हाँ उन्हें जो चाहिए था वो इस डिज़ाइन में या फिर इस मूड बोर्ड में कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, तो वो मुझे ग्रीन सिग्नल दे देंगे और कहेंगे कि जी आगे जाके बनाओ डिज़ाइन को। और अगर उनको डिज़ाइन या फिर मूड बोर्ड पसंद नहीं आया तो मुझे वहीं रोक देंगे और मुझे कोई दूसरा मूड बोर्ड बनाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा? मेरी मेहनत बच जाएगी। अगर क्लाइंट को वो पसंद ही नहीं है तो मैं बेवजह डिज़ाइन करते नहीं बैठूंगा, मैं दूसरा मूड बोर्ड ट्राई करूंगा और क्लाइंट को शो करूंगा कि अब क्या मैं इस रास्ते से जाऊं। अगर समझो मैं जो मूड बोर्ड्स बना रहा हूँ वो अगर क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहे तो वो खुद का मूड बोर्ड बना के मुझे भेज सकता है ताकि मैं उससे इंस्पायर हो सकूं और उन्हें जिस तरह का डिज़ाइन चाहिए वो लुक एंड फील मैं उस डिज़ाइन में ऐड कर सकूं। तो ये होता है मूड बोर्ड और उसके कुछ फ़ायदे। मूड बोर्ड एक सच में बहुत ही यूज़फुल टूल है किसी भी प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से शुरू करने के लिए। वो कहते हैं ना, वेल बिगिनिंग इज़ हाफ डन। तो मूड बोर्ड यूज़ किया करो यार, बहुत अच्छा होता है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ पूछो। वैसे अब तक हमें 70 सब्सक्रिप्शंस मिल चुके हैं यूट्यूब चैनल पे
और मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग मुझे 100 तक तो भी पहुँचा दो इस मंथ में, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बनेंगे क्वेश्चंस उतने ही ज़्यादा आएंगे, और जितने क्वेश्चंस आएंगे उतने वीडियोस बनेंगे, और जितने वीडियोस बनेंगे नॉलेज उतना ही बढ़ेगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए